हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उत्तम कुमार सिंह दिव्या क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई अपनी बात बोलता है तो उसको ज्यों का त्यों अगर बोल दिया जाए तो क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है, या जो व्यक्ति बोल रहा है वो डायरेक्ट होता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। जैसे किसी और की कही हुई बात को अगर हम अपनी भाषा में उसको बोलते हैं तो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। तो चलिए इस सेंटेंस के माध्यम से क्या रिपोर्टिंग वर्ब है और क्या रिपोर्टेड स्पीच है को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस हमारा है सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और आई एम गोइंग टू वाराणसी। सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू वाराणसी डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है हमारा क्लोज। तो आगे देखते हैं इसमें कि इस वाक्य में सी रिपोर्टर है। सी क्या है, हमारा रिपोर्टर है। और सैड क्या है, इसमें सैड रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और आई एम गोइंग टू वाराणसी क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तथा एम गोइंग रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा है इतना वाला भाग ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, इतना हम रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में जानते हैं और इधर वाला किस रूप में जानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के रूप में। ठीक, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसके पहले वाला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत आता है और ये इसके बाद वाला रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, इतना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, क्योंकि सी क्या है इसमें, रिपोर्टर, और सैड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और इधर वाला आई एम गोइंग टू वाराणसी हमारा क्या रहेगा, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि पर्सन कितने होते हैं। तो हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, आई, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही या सी या किसी व्यक्ति का नाम जो होता है हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन। जैसे राम, श्याम, महेश, दिनेश, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे महिला का नाम हो, चाहे लड़के का नाम हो, चाहे लड़की का नाम हो, हमारा थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं पर्सन परिवर्तन के नियम। पर्सन में कैसे परिवर्तन होते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन तो नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आई होता है, ठीक, जब भी आई रहेगा तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है, जब भी यू रहेगा तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज, जो भी हमारा ही सी या किसी का जो नाम होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो चलिए आगे हम नियम देखते हैं, टेंस परिवर्तन के नियम। कह रहा है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू वाराणसी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। आई एम गोइंग टू वाराणसी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो कह रहा है कि यदि जो ये टेंस है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ये टेंस है, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो जो ये वाला टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब मतलब कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर यस या यस यस है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपका क्या लगता है, यस या ईएस लगता है, ये एक वचन है,
ही, इसलिए क्रिया के साथ यहाँ पर यश लग गया। तो जब भी ये टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में आपको दिखाई दे तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन होता है वो होगा, टेंस परिवर्तित नहीं होगा, बशर्ते कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमाज हटा दिए जाते हैं। ठीक, जो ये है हमारा, ये क्या है, डायरेक्ट है, और इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसकी जगह पे क्या लगता है, असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। से टू को टेल में बदल देते हैं, सेज टू को टेल्स में, TELLS है। ठीक है, से टू को किस में बदलते हैं, टेल्स में, और सेड टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, विल से या सैड रहे तो इनडायरेक्ट में भी से, सेज, विल से या सैड ही रहेगी। ठीक है, और यदि से टू है तो क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, और सेड टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। ठीक, यदि डायरेक्ट में आपका डायरेक्ट जो है अगर उसमें से, सेज, विल से या सैड रहे तो उसी रूप में रहेंगे। ठीक है, लेकिन यदि डायरेक्ट में सेज टू, से टू, सेज टू, सेड टू है तो उनका परिवर्तन इस प्रकार हो जाएगा। तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, डायरेक्ट है हमारा कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू जयपुर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, ही सेज वह कहता है आई एम गोइंग टू जयपुर। इसको हटाकर, जो कॉमा इन्वर्टेड कामा है इसको हटाकर हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। ठीक, इसको हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ही है हमारा, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनेगा। ठीक, देखते हैं तो क्या है, ही, सेज को सेज ही रहने देंगे, पीछे हमने आपको नियम में बताया है कि सेज का क्या रहेगा, सेज ही रहेगा। ठीक, तो ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट। ठीक, और आगे हम देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर पर्सन परिवर्तन होंगे, ये क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ये बदलेगा इसके अनुसार, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ही। ठीक है, ही। अब देखिए टेंस परिवर्तित हमारा नहीं होगा, लेकिन आई के साथ टाइम लगता है तो ही के साथ क्या लगता है, इज। ये प्रेजेंट में है। ठीक है, तो ही सेज दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमें लगाया दैट। अब यहाँ पर आई था फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार ये क्या है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, और सब्जेक्ट किसके, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ही, आई की जगह पर। आई के साथ टाइम था, हालांकि हमारा टेंस परिवर्तित तो होगा नहीं। ठीक, क्योंकि बोला गया है कि जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इसमें का टेंस परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो आई क्या था, फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार बदल गया ही के साथ क्या आता है, इज। ठीक है, ही इज, और सब वैसे ही लिख देंगे, ही इज गोइंग टू जयपुर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अगला हम ले लेते हैं, डायरेक्ट है हमारा, रमेश सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर एनिमी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या कर रहा है, रमेश मुझसे कहता है कि आई एम योर एनिमी, मैं तुम्हारा क्या हूँ, दुश्मन हूँ। ठीक, तो इनडायरेक्ट क्या बनेगा इसका, देखिए रमेश का रमेश रहेगा, रमेश सेज टू को किस में बदलेंगे, टेल्स में। अभी पिछले नियम में हमने बताया है कि सेज टू को किस में बदलते हैं, इसको टेल्स में। ठीक, टेल्स मी, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, दैट। टेल्स मी दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट रमेश है, थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है, ही या सी, तो ये पुरुष है रमेश, तो यहाँ पर क्या उसकी जगह पर आ जाएगा, ही। ठीक, और देखिए आई के साथ टाइम था तो प्रेजेंट में ही के साथ क्या हो जाएगा, इज। योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। ठीक, किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मी है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी का माई होगा, योर की जगह क्या हो जाएगा, माई एनी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम टेंस वाइज लेकर आपके सामने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।